हृदय से किसान, जवान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आपका आभार। मंचासीन हिंदुस्तान के अंदर दलित, शोषित, मजलूम, पीड़ित कमरे वर्ग की आवाज छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद हमारे यहाँ के लंबे समय तक किसान राजनीति के केंद्र बिंदु रहे। स्वर्गीय मनसाराम जी के सुपुत्र भाई लक्ष्मण जी मुवाल, जो आपके यहाँ से आरएलपी एएसपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मेड़ता की विधायक, हमेशा 5 साल गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने वाली बहन इंदिरा बावरी जी, सम्मानित मंच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी का पूरा परिवार। भाइयों, डेगाना के अंदर इस बार बहुत बड़ा बदलाव आपको करना है। आपने डेगाना को 1990 से लेके और 33 साल 2-3 परिवारों के इर्द गिर्द रखा। दुर्भाग्य से ये परिवार सत्ता में रहे और सत्ता में नहीं रहे तो भी सत्ता वालों की चाटुकारिता करते नजर आते थे सचिवालय और हर जगह। आपने देखा होगा, इन सरकार किसी की हो, ये वहीं जाके बैठ जाते थे कि मैं तो थका ही यहाँ, तो ध्यान रखिए। ये आपने इन चाटुकारों को देखा होगा। दुर्भाग्य से डेगाना में विकास नहीं हुआ। डेगाना विकास से कोसों दूर रह गया। टंगस्टन की हमारी माइंस जो बंद हो गई, उस माइंस की लड़ाई भी अगर किसी ने लड़ी तो नागौर के सांसद ने उस टंगस्टन की माइंस चालू करने की लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि टंगस्टन की खोज करते करते लिथियम के अथाह भंडार मिल सकते हैं यहाँ पे अभी ना। और एक बार अगर लिथियम डेगाना के अंदर निकल गया तो डेगाना आबाद हो जाएगा। जिस तरह बाड़मेर में तेल निकला, अगर लिथियम निकल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा प्रयास संघर्ष आपके सामने है। आपने मुझे हमेशा लड़ते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है। सत्ता के गलियारों के अंदर हनुमान बेनीवाल को नहीं देखा। 20 साल 2003 से लेकर 2023 20 साल का सफर, पूरी जवानी किसान कौम के जवानों के सम्मान के अंदर हमेशा सड़कों पे बिताई। कभी किसी की परवाह नहीं की और किसी का हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा। कोई सौदेबाजी नहीं करी, आपको बेचने का काम नहीं किया। आपके सम्मान के लिए लड़ता लड़ता दिल्ली तक पहुंच गया। और मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि नरेंद्र मोदी को तेजा जी के धोख लगानी पड़ी। भाइयों, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। इस बार राजस्थान के अंदर न तो कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है राजस्थान के अंदर वीर तेजा जय भीम के नारों के साथ जवानों की, किसानों की आंधी चल रही है। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। राजस्थान का जवान चाहता है कि पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, दोबारा से बजरी माफिया का आतंक नहीं हो, किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिले। चलती बस में रेप, थाने, तहसील, आईसीयू, कलेक्ट्रेट के अंदर किसान फंदे, फांसी के फंदे को चूम लेता है। ये तो बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। जिस तरह किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है और जवान के हाथ में कलम की जगह एमडी स्पेयर की पूड़ी पकड़ा दी जाती है, या उसको बंदूक देकर अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ये कौन तैयार कर रहा है? ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तैयार कर रहा है। 25 साल पहले राजस्थान की तस्वीर आपको बताता हूं। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष हुआ करता था, तब बाहर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजस्थान लाते थे। अजमेर की मेयो, वनस्थली, महारानी कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, सेंट जेवियर, एमजीडी,
अजमेर की सोफिया, ये बड़े नाम राजस्थान के अंदर थे जो बच्चों को बीट्स पिलानी, बच्चों को लाते थे। वो कहते थे कि शांत वातावरण में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। दुर्भाग्य से कोटा और सीकर को छोड़ दो, लोगों ने आना बंद कर दिया। और आना इसलिए बंद कर दिया कि अपराधी सरेआम गोलियां चलाते हैं, ढाणी खेत में रहने वाले किसान के बेटों की हत्याएं की जा रही है। कई हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए इन बदमाशों से लड़ते लड़ते। भाइयों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार किसकी रही? 98 से लेकर जब हम वोट डालना शुरू हुए तो 23 तक राजस्थान में 2 ही व्यक्तियों ने राज किया, गहलोत और वसुंधरा आंटी, 2 ही लोग राज किया। वसुंधरा का राज आपने देखा था, नारे लगते थे सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, 8 PM नो CM। 8 बजते ही लेके बोतल और 1.5-2 बोतल अकेली पीती। ये सही बात है, और गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तो वहीं से आया हूं बीजेपी पार्टी से। ये राजस्थान गली गली शराब की दुकानें खोल दी। हम शराबबंदी की बात करें, सरकार कह रही है हमारा तो रेवेन्यू दारू से आता है। 35,000 करोड़ से ज्यादा दारू से रेवेन्यू आता है सरकार का, इसलिए सरकार दारू बेचती है। अगर शराबबंदी 35,000 करोड़ का जो रेवेन्यू आता है, 7-8 हजार करोड़ रुपए किसान की फ्री बिजली करने के लगता है। फ्री बिजली करो किसानों की, सेस हटाओ पेट्रोल डीजल पे। पंजाब हरियाणा के अंदर डीजल पेट्रोल सस्ता है, हम महंगा दे रहे हैं। हाँ, यह सही है कि महंगाई बढ़ाने के लिए मोदी जिम्मेदार है, लेकिन गहलोत भी तो बराबर जिम्मेदार है। वो कम कर दे, कौन रोक रहा है उसको? ये 2 सिलेंडर याद आए, ये चुनाव साल को देखते इस बजट में रिपीट होने के लिए प्रयास करें। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त का खेल चला, लाल डायरी नीली डायरी की बातें चली, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे। रुक गई लाल डायरी। 3 पन्नों के बाद जब 4था पन्ना खुला तो आधी बीजेपी लाल डायरी के अंदर थी, बात करते हुए, पैसे लेते हुए। होटलों में सरकार रही, कोरोना में बर्बाद हो गए, 2 साल चले गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, कितने परिवार उजड़ गए। कौन जिम्मेदार है कोविड के लिए? नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लोकसभा के अंदर कहा था, 2020 का मैं भाषण सुन रहा था उनका, जनवरी के अंदर कहा था हिंदुस्तान में कोविड नहीं आएगा। कोविड तो आ चुका था वर्ल्ड के अंदर, हवाई जहाज चल रही थी, विदेश, दिल्ली से विदेश यात्राएं कर रहे थे लोग, कोविड तो रोज आ रहा था ले लेके। ये भाषण देने में मस्त थे और लोगों को कह रहे थे कि हम कोरोना में भी लोकसभा चला रहे हैं। इससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो सकते हैं क्या? जब पता है कि ये लाइट जा रही है यहाँ से, इसका कोई तार पकड़ेगा, वो क्या होगा बताओ? तो उन्होंने चला के लोगों को, उनको पता खुद तो तैयार हो जाएंगे, अच्छी दवाई ले लेंगे, लोग मर तो मरने दो। तो हम भी उनके झांसे में आ गए थे कि मोदी जी कह रहे तो कोरोना नहीं होगा, हम सबको कोरोना हो गया। कितने MP, कितने मंत्री, कितने डॉक्टर, कितने अधिकारी, कितने एक्टर, कितने लोग ऊपर चले गए। जब सेकंड लहर आई तो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन, आपके वार्ड के अंदर एडमिशन के लिए, एडमिट कराने के लिए, ICU के लिए किस तरह के बड़े बड़े लोग टेलीफोन करते थे, साहब बच्चे को बचा लो, ऐसे हो जाएगा। तो जवानों ने दम तोड़ा देश के अंदर सबसे ज्यादा। लंपी आई, गाय चली गई। लंपी का मुद्दा किसी ने उठाया, लोकसभा में नहीं उठाया। तब एक हमारे सीकर के MP, दूसरा MP हंस रहे थे कि कहाँ लंपी आ गई, आप तो ऐसे ही कर रहे हो। फिर लंपी आई 3 महीने बाद, साफ हो गई गाय। जिस गाय के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगे, उस गाय को भी तड़पते हुए मरते हुए छोड़ दिया बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। भाइयों, किसान के पास सबसे बड़ा दूसरा जो हमारा खेती के अलावा काम है वो पशुपालन। पशुपालन खात्मा